नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज का पेपर है वो है प्रीवियस पटवारी का पेपर, जो कि यूपीएससी ने 2023 में कराया था। जो भी किसी भी उत्तराखंड की भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नानकपत्ता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 28 अगस्त 2000 को। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था? तो वो है दीक्षित आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे तो इन एमसीक्यू प्रीवियस पेपर को अवश्य हल करें। मैंने अभी बहुत सारे प्रीवियस से, बहुत सारे तो नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस से हैं वो ग्रुप में डाले हुए हैं, तो वहाँ पर भी जाकर उनको भी विजिट करें और वहाँ पर भी एमसीक्यू लगाएं और देखें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आगे का प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में राज्य महिलाओं को सरकारी सेवाओं में से कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण का प्रदान किया गया? तो वह 33%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत इनमें से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि 2021 में। आप अवश्य चेक करना दोस्तों कि आपके, अगर ये पेपर आपके सामने अभी आ जाता है तो आप इसमें से कितने नंबर ला सकते हैं, ये अवश्य कमेंट करके बताना। निम्न मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया था? ये उस समय 2022 का करंट अफेयर्स था, इससे आप इग्नोर कर सकते हैं। वैसे जो इसका राइट आंसर था वो दोस्तों था आपका ऑप्शन नंबर ए, जागरा। निम्न से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापक नहीं थे? तो वो नहीं थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, दर्शनलाल पांडे, और ये आपके तीनों लोग ही थे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1988, 1988, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है देवस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी। निम्न में से कौन सा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो प्रथम कमिश्नर कौन थे? गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? तो राइट आंसर है हरसेवक दास, ऑप्शन बी। अभिजात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के कुल कितनी सीटें थी? तो 22, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हिमालयी मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सोनी रानीखेत। निम्न में दर्रों में कौन सा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नीति, माड़ा, मुलिंगरा। नीति है, माड़ा भी है, डेप्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 6861 मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में दूनागिरी पर्वत शिखर के स्थित है? थोड़ा ये कटा हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दिया। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? चमोली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गंगोत्री जो है, गंगा का उद्गम स्थल, संतोपथ जो है 19 का जो राइट आंसर है वो गंगोत्री। ये दोस्तों इसमें आंसर नहीं दिया गया था इसका, मतलब कि प्रश्न गलत किया गया था, इसे स्टार पर दिख रहा था ये, तो इसका आंसर आप खुद भी बता सकते हैं। वैसे इसमें देखो क्या होता है, गंगोत्री जो है गंगा का उद्गम स्थल, संतोपथ अलकनंदा, गंगोत्री बद्रीनाथ के पास हो सकता है। मिलम जो है वो है आपके ये वाला दिख नहीं रहा है। निम्न में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड में निम्न में नहीं पाया जाता है? तो ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, भेंदी नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन सी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? लिशार, गंगन, कोशी, खो। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिशार नहीं है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा सही है? सही है, तो कौन कौन से सही हैं? इसका राइट आंसर है 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर। ये भारत का पहला वृहत राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। इसकी स्थापना 1936 में, ये भी सही है। इसका पूर्ण नाम हेली नेशनल पार्क था, ये भी सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 1826, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमथ ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो वो है आपका कालिंदी, ऑप्शन नंबर ए। कालिंदी नहीं, सिनला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मिजोरप्टिस पलेटा के संदर्भ में से कौन सा कथन देखें? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनरीकरण के लिए डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भीमताल में। उत्तराखंड में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो होप, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजयपाल। निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? वो ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर नहीं, शाहजहां इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न से किसने गढ़वाली सैनिकों को पेशवार कांड में पैरवी की थी? तो वो थे आपके मुकुंदी लाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? कुमाऊं परिषद 26 सही है, अल्मोड़ा कांग्रेस में ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन कौन सा युग्म सम्मिलित है कह रहे हैं ना, तो सम्मिलित है गढ़वाल जागृत, यहाँ पर ऑप्शंस थे, इसमें दिख नहीं रहा है ये वाला, तो इसका अब स्किप करते हैं। मानस खंड निम्न से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर 1 है। लाखा मंडल नैनीकाल किस शैली में हुआ है? तो लाखा मंडल नैनीकाल श्रीमाल नागर शैली में, ऑप्शन नंबर बी। अल्मोड़ा के खगमरा जिले का निर्माण किसने किया था? भीष्मचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अल्मोड़ा के किस पवाद नरेश ने सुलेमान शिका को शरण दी थी? इसका राइट आंसर पृथ्वी दिशा, ऑप्शन नंबर ए। चंद काल में नगद के बदले लिए जाने वाला अनाज कहलाता था कूत, ऑप्शन नंबर डी। निम्न से किस गढ़वाल नरेश को तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका बी, मानस महिपति शाह। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने जिले कस्बे शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बी। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक इस समय का करंट अफेयर से छोड़ सकते हैं। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो फिल्म उद्योग उत्तराखंड का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, और ये सब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वायंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वायंत्र पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु इनमें से किस कौन सा आधार नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 329 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अब रीजनिंग के सवाल है, आप इनको कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो यहाँ पर के, और आप मैं किसी सीधे आपको राइट आंसर। पहले वाला जो वीडियो था डिलीटेड है, आपको यहाँ पर लिखा है डिलीटेड बाय UKSSC, तो आप पढ़ के फिर भी सीट करेक्ट करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 46 का जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन नंबर बी, आप इसको करना। 47 का जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 1। अब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। निम्न से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति कार्य को सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन। निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज है? उपरोक्त तो सभी है इसके रिसोर्सेज हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के, ऑप्शन नंबर ए। कलिंग खारवेल के हाथी गुफा का अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो वो होता था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि परगना। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक में से कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। पंजाब के खुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर
डी। निम्न से कौन सा मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो पश्चिमी विक्षोभ। निम्न से स्थानीय पर्वतों से कौन सी आल्प्स घाटी में पाई जाती है? फन, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात अंकित किया गया था? तो वो था ऑप्शन ए, हरियाणा। निम्न बॉक्साइट में निक्षेप में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो वो नहीं, डुमका स्थित नहीं है। निम्न से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिली। दोस्तों ये थे अभी तक 43 हो चुके हैं। आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। आगे के क्वेश्चन से देखते हैं। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है वो है गिनित। हाई लेवल भाषा में प्रोग्रामर लिखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोर्स प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिडियम प्रोग्रामिंग भाषा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जावा। अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कोविड-19 महामारी और हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि दिखाई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कृषि। निम्न से कौन सा गणतंत्र 2000 ये है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। निम्न से किस राज्य में केंद्र प्रदेश में सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक पाती है? इसे भी स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि ये समय का 3 साल पहले का करंट अफेयर्स है। आप देख लें 4 करंट आ चुके हैं, लगभग 5 करंट अफेयर्स अभी आपको देखने को मिलेंगे हर आगामी परीक्षा में, जो कि 100 नंबर का होगा। निम्न से कौन सी टीमें, ये भी है, इसे भी लेफ्ट करें। निम्न से कौन सी खेल मौजूदा ओलंपिक खेल का नीरज चोपड़ा का? ये भी पता होना चाहिए आपको, भाला फेंक है वैसे, लेकिन ये उस समय का है। जगदीप धनखड़ निम्न से किस नेता के हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित थे? ये भी उसमें करंट है, लेकिन बता देते हैं आंसर इसका है मार्गरेट आल्वा। प्रधानमंत्री ने निम्न से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? ये भी करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसमें अच्छे खासे करंट अफेयर चुके हैं, लगभग 10 नंबर के इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप तैयारी करते हैं। हुबली था वैसे इसका राइट आंसर। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत में निम्न में से किस राज्य के दर्ज हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्न से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेरूबारी यूनियन ईरी। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूप के अंतर्गत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 100। भारत में कपास के बाद आने वाले कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो होगा आपका कपड़ा, ऑप्शन नंबर, कपड़ा नहीं, चीनी है दोस्तों, ये कपड़ा नहीं है, तो चीनी इसका राइट आंसर है। भारत वनस्पति तेल का विश्व का ये भी करंट अफेयर्स है, दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और 1 नंबर का आयातक है। अब हिंदी संबंधित क्वेश्चन से है, आप देखना आपकी हिंदी कैसी आ रही है। और दोस्तों चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना, ये मेरा आपसे तहे दिल से निवेदन है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में निम्न का कारक चिन्ह है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, कारण कारक। उस उल्टे बांस बरेली को लोकगीत का सही अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विपरीत कार्य करना। निम्न में से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है? तो देवनागरी में लिखी जाती है मराठी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर अर्क। अन्वीक्षण शब्द में संधि है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है? वो है ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। 87, इनमें से कौन सा जनसंख्या का दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था आपका उर्तन मार्तन, ऑप्शन नंबर डी। अजात शत्रु का अर्थ है जिसे कोई शत्रु ना हो, ऑप्शन ए। महादेवी वर्मा की रचना है? रचना नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर है साहित्य के श्रेय और प्रेय। संयुक्त व्यंजन ज्ञों की संरचना हुई है? तो इसकी हुई है जौरों से, अंगा से, यानी कि ऑप्शन सी। इनमें से संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर आपको दिख रहा होगा कौन है, ऑप्शन नंबर सी, ए। इनमें से संयुक्त त्रिपाठी निराले की रचना है? तो इनकी रचना है ऑप्शन नंबर सी, बादल राग। इनमें से तलब का शब्द अर्थ नहीं है? इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है? तो वो नहीं, ऑप्शन नंबर बी, आवेश। इसमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो फिर सोना नहीं, वो है अर्णव। हर्क्यूलीज की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं?
तो है ऑप्शन नंबर ए मनोहर श्याम जोशी। सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूची पत्र की। हिंदी की पार्श्विक व्यंजन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ला। काव्य कृति आवाज की एक जगह के रचयिता हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मंगलेश डबराल। इनमें से कुमाऊं बोली की उपबोली है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है खसपरजिया। तो दोस्तों ये थी आज की ये वीडियो, और ये प्रीवियस ईयर का बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले स्नातक स्त्री जो कि वैकेंसीज आ रखी है उसके लिए, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।